उत्कर्ष चैनल के आध्यात्मिक खंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रत्येक एकादशी की व्रत कथा से आपको रूबरू कराते हैं। नारायण स्वरूप विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान है। श्री विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं। इस एकादशी को पद्मा परिवर्तनी वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस अवधि में भक्ति भाव एवं विनय पूर्वक उनसे जो कुछ मांगा जाता है वे अवश्य प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का तुलसी की माला से जाप किया जाता है। श्री हरि की पूजा करके भगवान की कथा का श्रवण या वाचन करने के बाद दीपक से आरती उतारी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, पर लोक में भी इसके पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। ग्रंथों के अनुसार पद्मा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तथा विस्तार से सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राज ऋषि हो गए हैं। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानदाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वो नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। ऋषि बोले, इसमें सब लोग परमात्मा की चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इस कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसकी प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अन्नावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरा निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले कि राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपने प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया।
इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र में ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संगत औघक संशयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदस्य लोकानाम सुखदायका। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। बोलो हरि नारायण की जय। लक्ष्मी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, हरि की ईश करें। अगले अंक तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं। अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं।